सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। ओल्ड इज नॉट गोल्ड। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओल्ड इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। इस स्कीम के लिए कहा गया है कि ये इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वह चुनावी रणनीति के रूप में काम करती है, बट इज़ इम्प्रूडेंट। लेकिन ये जो स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये अविवेकी है। देखो, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, कोई भी चीज़ जो बुद्धिमानी से भरी हुई है। इसका उल्टा होता है इम्प्रूडेंट, यानी कि जिसमें बुद्धिमानी देखने को नहीं मिलती है ना, जो विवेकपूर्ण नहीं है। तो कुल मिला के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह चुनावी रणनीति के रूप में काम करती है, लेकिन वित्तीय नीति के रूप में ये अविवेकी है। विथ द फ्रेशली मिंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, मिंट का एक जनरल मीनिंग होता है ढालना, सिक्के को ढालना, यानी कि सिक्के निर्मित करना। यहाँ पे मिंट का मतलब है वही है ना, लगभग सेम है, क्राफ्ट, निर्मित करना। कि नए हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को गढ़ने के साथ, कौन है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। रीइटरेटिंग, इस बात को दोहराते हुए। रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को दोहराना। तो किस बात को दोहराते हुए? कि द ओल्ड पेंशन स्कीम विल बी रेस्टोर्ड। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, यानी कि पुनः उसी चीज़ को लागू करना। रेस्टोर्ड बाय द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है ना, यानी कि जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो जो नवनिर्मित कांग्रेस सरकार है वह क्या करेगी? जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे पुनः बहाल करेगी, इस बात को दोहराते हुए। द स्टेट वुड नाउ बिकम, अब ये जो हिमाचल प्रदेश है ये बन जाएगा चौथा राज्य ऐसा करने वाला, टू डू सो, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है चौथा राज्य बन जाएगा। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि द प्रॉमिस ऑफ द रिटर्न ऑफ द OPS, कि द प्रॉमिस ऑफ द रिटर्न ऑफ OPS, यानी कि OPS जिस रिटर्न का वादा करता है, इट गारंटीज पेंशन एट 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन। देखो, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, जैसे पैसे निकालना, बेसिक पे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें ये गारंटी दी गई है कि जब आप रिटायर हुए थे उस टाइम पे जो आपकी बेसिक पे थी उसका 50% आपको मिलेगा। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बात हुई आपकी एडिशनल जानकारी। तो OPS का जो रिटर्न है, बूस्टेड द बिलीगर्ड पार्टी। बूस्ट का मतलब है और बढ़ा देना किसी चीज़ को। बिलीगर्ड का मतलब होता है घिरे हुए होना। तो यहाँ पे बिलीगर्ड पार्टी कहा गया है कांग्रेस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो कि राजनीतिक रूप से घिरी हुई थी, ठीक है। तो कुल मिला के बूस्टेड द बिलीगर्ड पार्टी। तो ये जो वादा किया गया था OPS लाने का, इस वादे ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को जो कि घिरी हुई थी इसको बूस्ट कर दिया है ना, कांग्रेस पार्टी को बूस्ट मिल गया। एज, ऐसा इसलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड रिटायरीज फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी कि सरकारी कर्मचारी और जो रिटायर होने वाले लोग हैं ये निर्मित करते हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ द हिली स्टेट्स। हिली स्टेट कहा गया है हिमाचल प्रदेश को, पहाड़ी राज्य। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब है यहाँ पे मतदाता। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी मतदाता हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो कर्मचारियों का है। अ लोक नीति CSDS पोस्ट पोल सर्वे सपोर्टेड द फैक्ट।
देखो एक सर्वे हुआ, ठीक है, लोक नीति CSDS पोस्ट पोल का मतलब है चुनाव के बाद एक सर्वे हुआ, उसने इस बात को सपोर्ट किया, इस फैक्ट को सपोर्ट किया दैट कि अवेयरनेस, जागरूकता, 74% ऑफ दोज सर्वेड, यानी कि जितने लोगों का सर्वे किया गया उनमें से 74% जो थे वे अवेयर थे, जागरूक थे। एंड सपोर्ट फॉर द कांग्रेस प्रॉमिस वाज हाई, 70%, कि कांग्रेस ने जो वादा किया था ओल्ड पेंशन को लाने का, उसके प्रति जो सपोर्ट था वो लगभग 70% था। पॉसिबली प्लेइंग अ रोल, संभवतया, प्ले अ रोल का मतलब होता है भूमिका निभाना, संभवतया कांग्रेस का ये जो वादा था इसने भूमिका निभाई इन द पार्टी, की कांग्रेस पार्टी जो है पिपिंग द बीजेपी टू पोल पोजीशन। देखो ये एक ईडियम है हमारी, पिप समवन टू पोल पोजीशन, इसका मतलब होता है किसी को मामूली अंतर से हराना। तो कुल मिला के ये जो प्रॉमिस था कांग्रेस पार्टी का, इसने भूमिका निभाई और इसने एक रोल अदा किया और इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को हरा पाने में कामयाब हुई। अब देखो क्यों कहा गया है ये पिप समवन टू पोल पोजीशन, इसका मतलब होता है किसी को हरा देना, लेकिन मामूली अंतर से हराना। देयर वाज अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देम, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% का अंतर था। गवर्नमेंट स्टाफ सीम टू प्रेफर द स्कीम, कि गवर्नमेंट स्टाफ यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वे प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं, कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि वे इस चीज़ को वरीयता देते हैं। ऐसा इसलिए एज यहाँ पे आया है कारण बताने के सेंस में। इट अलाउस देम, कि ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है, एज इट अलाउस देम टू एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ से बचना, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ देयर बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस टुवार्ड्स द एम्प्लॉई पेंशन फंड्स। देखो क्या है कि नई जो पुरानी पेंशन स्कीम है ना, उसका सपोर्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट कर्मचारी क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट स्टाफ को अलाउ करती है क्या, कि वे बच सकते हैं किस चीज़ से। वर्तमान में क्या है कि जो नई NPS है, इसके तहत आपको क्या करना होता है, 10%, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान, आपको 10% का योगदान देना होता है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे है और जो आपको DA मिलता है, तो बेसिक पे और DA का 10% जो है आपको एम्प्लॉई पेंशन फंड में देना होता है। एज इनविसेज्ड, जैसा कि परिकल्पित किया गया है, एनविसेज का मतलब है कि भाई जैसा परिकल्पित किया गया है ना, जैसा कि इस चीज़ में स्थापित है। एज इनविसेज्ड इन द नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि जो बात NPS में स्थापित है। सिंस इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, इन 2004, कि 2004 से। देखो ये करंट का प्रश्न बन गया है यहाँ पे, है ना, पूछा जा सकता है कि NPS की शुरुआत कब से हुई, तो ये हुई 2004 से, ठीक है। तो 2004 से, जब से NPS की शुरुआत हुई, 2004 से जब से NPS की शुरुआत हुई, तब से NPS में जो बात इनविसेज्ड है, जो बात स्थापित है, वो ये है कि जो कर्मचारी है उसे अपना 10% बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है। बट कंकमिटेंटली रिवर्टिंग टू OPS विल टैक्स द स्टेट्स एक्सचेकर। कंकमिटेंटली का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए, प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ। अब देखो अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट का मतलब है वापस पुरानी चीज़ पे लौटना, वापस पहले वाले विचार पे लौटना। तो अगर हम वापस OPS ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौटते हैं तो कंकमिटेंटली इसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ उनसे क्या होगा कि जो राज्य का राजकोष है, एक्सचेकर का मतलब है राजकोष, उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। डेटा शो, आंकड़े ये बताते हैं दैट पेंशन पेमेंट्स फॉर्म
नियरली 25.6% ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू। आंकड़े ये बताते हैं कि जो पेंशन दी जाती है वो लगभग 25% जो है, यानी कि जो हमारे राज्य हैं, टोटल स्टेट्स हैं, उनका जो टोटल रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू का, उस राजस्व का 25% जो है वो पेंशन में जाता है। और ये आंकड़ा है 80% फॉर हिमाचल प्रदेश के लिए। बट लेकिन फाल टू क्लोज का मतलब है काफ़ी करीब होना। टू अ स्टिल सब्सटेंशियल 12% ऑफ द, सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी, सब्सटेंशियल हम लगाते हैं कि भाई अच्छी खासी मात्रा, 12% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ स्टेट्स। लेकिन अब भी फाल टू क्लोज टू अ स्टिल सब्सटेंशियल 12% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। रिसीट का मतलब होता है प्राप्ति, कि भाई कितना आपको प्राप्त हुआ ऑफ स्टेट्स। लेकिन अब भी नई पेंशन स्कीम के तहत भी जो टोटल रेवेन्यू होता है विभिन्न राज्यों का, उसका 12% इस पेंशन में ही जाता है। कहने का मतलब यह है कि पेंशन में जो राजकोष है उसकी बड़ी राशि जाती है। अलॉन्ग विथ वेजेस एंड सैलरीज, वेज का मतलब हो गया आपकी मजदूरी, सैलरी का मतलब यही है आपकी तनख्वाह। ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो भी मजदूरी है, जो भी तनख्वाह है उनकी। द बर्डन का मतलब है भार, इज सेट टू बी क्वाइट हाई। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्टाफ जो भी हैं उनकी सैलरीज, उनके वेजेस, सबको अगर हम काउंट करें तो जो भार है, अतिरिक्त भार है, इज सेट, वो रेडी है काफ़ी ज़्यादा होने के लिए, इज टू बी क्वाइट हाई, कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। स्टेट्स की जो भी राज्य हैं रिवर्टिंग टू ओपीएस, जो कि वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस लौट रहे हैं, कैन अचीव सम शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन का मतलब हुआ छोटी अवधि के फायदे। तो जो विभिन्न राज्य हैं उन्हें छोटी अवधि में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौट रहे हैं। ऐसा इसलिए दे नीड नॉट पुट अप द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10%। देखो वर्तमान में क्या करना पड़ता है कि भाई 10% तो सरकारी कर्मचारी जो है उसकी सैलरी से काट लिया गया, और 10% सरकार अपनी तरफ से पे करती है, और ये फंड जो है एनपीएस में जाता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौटने से क्या हो सकता है कि जो अभी 10% सरकार को देना पड़ता है ना, ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर। एम्प्लॉई पेंशन फंड, की वर्तमान में एम्प्लॉई पेंशन फंड में सरकार को 10% देना पड़ता है, तो वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी अवधि में फ़ायदा राज्यों को हो सकता है जो ओपीएस पे लौट रहे हैं। बट लेकिन विथ अ ग्रेइंग पॉपुलेशन, देखो ग्रेइंग का मतलब होता है बिकमिंग ओल्डर, लेकिन जो ओल्ड होती हुई जनसंख्या है, द बर्डन ऑफ पेमेंट्स विल फॉल ऑन फ्यूचर जनरेशन्स। तो पेमेंट का जो भार है वो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको झेलना पड़ेगा। एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर इन्हेंसिंग, इन्हेंस का मतलब है और बढ़ा देना, स्टेट रेवेन्यूज बाय फर्दर का मतलब है और ऐड करना, टैक्सेशन टू फंड द स्कीम, कि इस पेंशन स्कीम को फंड करने के लिए, कि भाई ये जो स्कीम है इसको फंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है, एक तर्क ये हो सकता है कि जो स्टेट रेवेन्यूज हैं उसको बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा टैक्स लगाकर, यानी कि टैक्सेशन बढ़ाकर और ज़्यादा पैसा जो है राज्य सरकार राजस्व के रूप में प्राप्त कर सकती है, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। द एनपीएस, ये जो एनपीएस है यानी कि ये जो हमारा नया पेंशन प्लान है, अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बात जो है ना, ये कॉमा टू कॉमा है यहाँ से लेके, ठीक है। तो ये बात जो है ना ये एडिशनल जानकारी है, आप डायरेक्ट इस तरह से पढ़ेंगे सेंटेंस को, द एनपीएस इज मोर रोबस्ट, कि एनपीएस जो है, देखो रोबस्ट का मतलब है और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पावरफुल। एज, ऐसा इसलिए एज का प्रयोग किया जाता है कारण बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए, कि एनपीएस जो है और ज़्यादा मजबूत है, ऐसा इसलिए दिस
कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब है कलेक्शन, समूह, इज इन्वेस्टेड, कि ये जो एनपीएस का जो भी पैसा होता है इसको निवेश किया जाता है थ्रू, किस माध्यम से, पेंशन फंड मैनेजर्स, कि जो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं उनके माध्यम से एनपीएस के पैसे को निवेश किया जाता है। एंड ईज का मतलब है राहत देना, द स्टेट्स बर्डन, और इस तरह से स्टेट के ऊपर जो भार है, अतिरिक्त भार है, उसमें राहत मिलती है। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, द एनपीएस दैट हैज़ बीन इन प्लेस, कि एनपीएस जो कि मौजूद रहा है, एंड विच अलाउस, और एनपीएस जो कि अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को, टू कंट्रीब्यूट टू देयर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम देयर सैलरीज, कि भाई क्या करें, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वे योगदान दें, किसमें, पेंशन कॉर्पस में, कि पेंशन का जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन में जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपनी सैलरी से योगदान दे, विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन, और जितना योगदान कर्मचारी के द्वारा दिया जाएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। द एनपीएस हैज़ बिल्ट अ सब्सटेंशियल कॉर्पस, सब्सटेंशियल का मतलब है अच्छी खासी मात्रा, है ना, अच्छी मात्रा में, कॉर्पस का मतलब है कलेक्शन। द एनपीएस हैज़ बिल्ट अ सब्सटेंशियल कॉर्पस एंड सब्सक्राइबर बेस ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब है समय के दौरान, यानी कि 2004 से अगर अब तक हम देखें, 2004 से जब से ये स्कीम लागू हुई तब से अब तक कई सब्सक्राइबर इस स्कीम के अंतर्गत आ गए हैं, यानी कि कई लोग, कई कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं और एनपीएस में एक अच्छा खासा पैसा जो है ना वो जमा हो गया है। द कांग्रेस लेड यूपीए, यानी कि कांग्रेस शासित यूपीए सरकार, यूपीए गवर्नमेंट, हैड इंडीड टेकन फॉरवर्ड द पेंशन रिफॉर्म्स, कि यूपीए सरकार जो थी उसने वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, टेक फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाना किसी चीज़ को, द पेंशन रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, कि पेंशन सुधारों को यूपीए सरकार ने वास्तव में आगे बढ़ाया, पेंशन रिफॉर्म बाय द प्रीवियस एनडीए रेजिम, रेजिम का मतलब होता है शासन, सरकार, व्यवस्था, सिस्टम, कि जो प्रीवियस एनडीए सरकार थी उसके द्वारा जो भी काम किए गए थे पेंशन के संबंध में, उन कामों में और ज़्यादा सुधार करते हुए, है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है कुछ आगे इसमें किया। एंड दिस इज हाउ द एनपीएस हैज़ बिकम रिलेवेंट, और इस तरह से एनपीएस जो था वो रिलेवेंट बन गया ओवर द ईयर्स, है ना, इन सालों के दौरान। ब्रेकिंग अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, ऑन पेंशन रिफॉर्म्स, कि जो पेंशन सुधार हैं उनसे उनके ऊपर जो सहमति है उसको ब्रेक करते हुए, उसे तोड़ते हुए, एंड रिवर्टिंग, और रिवर्ट का मतलब है वापस लौटना, टू ओपीएस, और वापस ओपीएस की ओर लौटना, ओल्ड पेंशन की तरफ लौटना, अमाउंट्स टू, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, बराबर होना, समकक्ष होना, टू एन इम्प्रूडेंट का मतलब है अविवेकी ऑप्शन। तो यहाँ पे बात कही गई है कि भाई जो भी सुधार किए गए उन सुधारों पे जो सहमति बनी थी उन सहमति को ब्रेक करते हुए और जो ओपीएस है उसकी तरफ वापस लौटना बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, एन इम्प्रूडेंट ऑप्शन, है ना, कि भाई ये जो विकल्प है ये एक अविवेकी विकल्प है। ऐसा इसलिए, इट विल ओनली बेनिफिट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, इसके माध्यम से सिर्फ किसे फ़ायदा होगा, कि ऐसे कर्मचारी, है ना, ऑर्गेनाइज्ड जो कि संगठित क्षेत्र में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़, कि सरकारी कर्मचारी जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं सिर्फ उन्हें ही इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्या होगा इससे, इंक्रीज द फिजिकल बर्डन ऑफ कैरिंग दीज पेमेंट इंक्रीज, ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौटने से क्या होगा कि जो वित्तीय भार है वो बढ़ेगा, ऑफ कैरिंग दीज पेमेंट्स एंड टेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स बजट,
कैरिंग दीज पेमेंट्स है ना, कि भाई ये जो भुगतान किया जाना है ओपीएस के तहत, इसको ले जाना। टेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, टेक अप यानी लेना, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट पोर्शन का मतलब है एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑफ स्टेट्स बजट। तो कुल मिला के इस ओपीएस के लिए राज्य का जो महत्वपूर्ण बजट का हिस्सा है वो जाएगा। देर बाय, इसका परिणाम क्या होगा? करटेलिंग, करटेल का मतलब है कम करते हुए। इट्स यहाँ पे आया है सरकार के लिए। आउटले का मतलब है खर्चा। ऑन जनरल वेलफेयर का मतलब है कल्याण। एज अ होल, अगर हम एक संपूर्ण रूप में देखें, एज अ होल अगर हम संपूर्ण रूप में देखें तो सरकार के द्वारा जो सामान्य तौर पे कल्याणकारी योजनाओं पे जो खर्च किया जाता है वो कम हो जाएगा। दिस होल्ड्स गुड, देखो होल्ड गुड इसका मतलब होता है कि भाई ये पॉइंट जो है ना वैलिड है, ठीक है। दिस होल्ड गुड्स इवन इफ का मतलब है भले ही। इट अलाउज फॉर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड। इलेक्टोरल डिविडेंड का मतलब हो गया जो मतदाता है ना, इलेक्टोरल चुनावी, कि भाई हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट अवधि के लिए चुनावी लाभ हो जाए, लेकिन फिर भी ये बात जो है सही है। कौन सी बात सही है? कि जो नई यानी कि जो एनपीएस है वो ही ठीक है। तो कुल मिला के भले ही ये जो दिस होल्ड्स गुड इवन इफ इट अलाउज फॉर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड्स, कि अगर आप ओपीएस पे लौटते हो तो इसके माध्यम से क्या होता है, आपको छोटी अवधि के लिए चुनावी लाभ प्राप्त होता है। एंड कैटर्स टू, कैटर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। कैटर का मतलब होता है प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। टू दोज हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। हालांकि ये जो ओपीएस की ओर लौटना है, इससे छोटी अवधि के लिए चुनावी लाभ भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो ओपीएस है ये प्रोवाइड कराता है किन लोगों को, यानी कि किन लोगों को इससे लाभ होता है? उन लोगों को लाभ होता है इससे जो कि निर्मित करते हैं। हु फॉर्म द बैकबोन का मतलब है मेरुदंड, है ना, रीढ़ की हड्डी, ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वे, मशीनरी का मतलब है यहाँ पे सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि जो सरकारी तंत्र है उसका बैकबोन कौन होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी। तो ओपीएस के माध्यम से इसी बैकबोन को लाभ होता है, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ठीक नहीं है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।